भाइयों और बहनों, जय मसीह की। हमारे मसीहा जो पुनर्जीवित हुआ, उसके पवित्र क्रूस पर जो उसने कार्य किया, वही नाम से मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो मैं शिक्षा देने वाला हूं, वह शिक्षा हम लोग सब वचन जो है वो सिर्फ केजेवी बाइबल से लेंगे। हिंदी में केजेवी बाइबल का कोई ट्रांसलेशन नहीं है, इसलिए हम लोग इंग्लिश केजेवी बाइबल में से हिंदी ट्रांसलेशन लेंगे। भाइयों बहनों, जब हम लोग पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, बाइबल जब पढ़ते हैं, तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब खुदा ने हम लोगों को पवित्र बाइबल दिया, तब खुदा ने वही बाइबल में लिखा है हमें किस तरह से बाइबल का अध्ययन करना है। पढ़ना नहीं, अध्ययन करना है। पढ़ने के बीच में और अध्ययन के बीच में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। पढ़ना मतलब इंग्लिश में रीड मतलब हम लोग पढ़ते हैं। सीखना या अध्ययन करना मतलब स्टडी, मतलब हम लोग उसका ज्ञान लेते हैं ताकि हमारे मन में वह रहे, हम भूल ना जाए। तो आज जो हम लोग शिक्षा लेंगे, जो हम लोग पढ़ेंगे मतलब अध्ययन करेंगे, वह बाइबल के अनुसार कि किस तरह से खुदा चाहता है कि हम लोग बाइबल को उसकी तरह पढ़े जैसे वो चाहता है, न कि कोई बाइबल कॉलेज में जाकर। लेकिन सब कुछ जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है। एक उदाहरण देता हूं मैं। अगर आप एक नए वॉशिंग मशीन लेते हो, वॉशिंग मशीन कभी जिंदगी में चलाया ही नहीं है आपने, लेकिन एक नया वॉशिंग मशीन आपने लिया है कपड़े धोने के लिए, तो पहली बार उसको चलाने के लिए आप क्या करेंगे? उसी वॉशिंग मशीन के अंदर एक कैटलॉग रहता है, एक छोटा सा पुस्तक रहता है, कैटलॉग कहते हैं उनको। किस तरह से हमें वॉशिंग मशीन शुरू करना है, उसके प्लग को करंट में डालना है, किस तरह से प्लग में डालना है, किस तरह से वो स्पीड रखना है, कितना पानी उस वॉशिंग मशीन में डालना है, कितना कपड़ा उस कपड़े धोने वाले मशीन में डाल सकते हैं हम लोग। अगर वॉशिंग मशीन कहता है वो पुस्तक में, वो कैटलॉग में, कि हमें 5 किलो कपड़ा डालना है, तो हम 10 किलो नहीं डाल सकते हैं। अगर कैटलॉग कहता है, वो पुस्तक कहता है कि हमें सिर्फ 5 लीटर पानी डालना है, तो हम लोग 10 लीटर पानी नहीं डाल सकते। यदि आप वह कैटलॉग नहीं पढ़ते हैं और अज्ञानित है किस तरह से वो वॉशिंग मशीन चलाना है, 5 लीटर पानी की जगह आप 10 लीटर पानी डालते हैं, 5 किलो कपड़े की जगह आप 10 किलो कपड़ा डालते हैं, यानी कि ऐसा समझो कि आप 5 लीटर पानी डाल रहे हो और 10 किलो कपड़ा डाल रहे हो। लेकिन वॉशिंग मशीन के कैटलॉग में लिखा है कि आपको 5 किलो कपड़ा डालना है। तो क्या वॉशिंग मशीन चलेगा? हाँ, चलेगा, लेकिन टूट सकता है, वो बिगड़ सकता है वो। ठीक उसी तरह से बाइबल भी पढ़ने के लिए, बाइबल में ही खुदा ने हमें एक वचन दिया है। 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 15। हमें किस तरह से बाइबल सीखना है, किस तरह से बाइबल का अध्ययन करना है, किस तरह से बाइबल पढ़ना है। ये रीडिंग, पढ़ना मतलब रीडिंग, अध्ययन, और सीखना मतलब स्टडी। तो सबसे पहले मैं मेरे साइड में यहां पर स्क्रिप्चर डालता हूं जो हिंदी में लिखा हुआ है। वहां पर जो केजेवी बाइबल के इंग्लिश वर्जन के जो शब्द है, वो शब्द निकाले गए हैं, लेकिन हम लोग वही शब्द डालेंगे। मेरे हिंदी आपको समझ में आ रहा है, या मैं सच मानता हूं भाइयों बहनों, गलती हो सकता है हिंदी में, लेकिन वही नीचे इंग्लिश में भी केजेवी बाइबल का जो रूपांतर, जो ट्रांसलेशन है, वही पर नीचे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 15 पढ़ेंगे। 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 15 देखेंगे क्या लिखा है वहां पर। देखो यहां पर क्या लिखा है। यहां पर लिखा है इंग्लिश में, स्टडी टू शो thyself approved unto God, a workman who needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. rightly dividing। लेकिन हिंदी में जब आप लोग पढ़ते हैं, यहां पर क्या लिखा है? अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और एक ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित न होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। यहां पर विभाजन यह शब्द नहीं है भाइयों बहनों,
मैं वापस पढ़ता हूं हिंदी में, जो हिंदी में लिखा हुआ यहां पर विभाजन यह शब्द नहीं है, लेकिन इंग्लिश में जो है राइटली डिवाइडिंग, सही रीति से विभाजन करे, सत्य के वचन को सही रीति से विभाजन करे, ये यहां पर इंग्लिश में लिखा है, लेकिन हिंदी में नहीं लिखा हुआ है। देखो मैं नजदीकी से बताता हूं आपको क्या लिखा है यहां पर अपने आप। अभी हम लोग जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसका हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी में। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और एक ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित न होने पाए और सत्य के वचन को ठीक रीति से विभाजन करे और काम में लाए, और सत्य के वचन को सही रीति से विभाजन करे। राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, राइटली मतलब सही, रीति से विभाजन करे। विभाजन यह शब्द निकाला गया है, तो जो केजेवी बाइबल में जो लिखा है राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, मतलब जब हम लोग बाइबल सीखते हैं, जब हम लोग पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो हमें क्या करना है, शब्द जो लिखा है उसका विभाजन करना है। विभाजन मतलब शब्द को मरोड़ को तरोड़ को नहीं करना है। देखेंगे हम लोग विभाजन का मतलब क्या है। यानी कि सबसे पहला हम लोग देखते हैं जो प्रिंटिंग प्रेस है, जो छापने वाला मशीन है, जो छापने वाला कंपनी है, उन लोगों ने बाइबल छापा है, पुराना वाचा और नया वाचा, उन लोगों ने विभाजन किया है। यही विभाजन खुदा ने भी किया है। अगर हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक देखेंगे तो वहां पर भी हम लोग देखते हैं कि खुदा ने अंधेरा और उजाला को सेपरेट किया, यानी कि विभाजन किया, अलग किया। उन्होंने आकाश में उड़ने वाले पक्षियों और जमीन पर रेंगने वाले जो जानवर थे उनके बीच में विभाजन किया। औरत और मर्द को अलग तरीके से उसने रचाया, अपने खुद के इमेज में रचाया, लेकिन अलग रीति से। और उसने जो मछलियां तैरते हैं पानी में और जो पक्षियां उड़ते हैं उनके बीच में भी विभाजन किया। पानी के बीच में और जमीन के बीच में उन्होंने वहां पर भी डिवाइड किया, वहां पर भी उन्होंने सेपरेट किया। तो यहां पर हम लोग जब पढ़ते हैं बाइबल, हम लोग यह देखना है कि द फुल बाइबल इज फॉर अस, फॉर आवर स्टडी, फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, फॉर आवर करेक्शन। पूरा बाइबल जो लिखा गया है वो हमारे लिए लिखा गया है ताकि हम लोग पढ़े, लेकिन पूरा बाइबल हमको नहीं लिखाया गया है। द फुल बाइबल इज नॉट एड्रेस्ड टू अस। देखेंगे हम लोग 2 तिमोथी अध्याय 3 वचन 16 और 17 में क्या लिखा हुआ है। 2 तिमोथियुस अध्याय 3 वचन 16 और 17 यहां पर लिखा है इंग्लिश में, ऑल स्क्रिप्चर इज इंस्पायर्ड बाय द इंस्पिरेशन ऑफ गॉड एंड इज प्रॉफिटेबल फॉर डॉक्ट्रिन, फॉर डॉक्ट्रिन हमारे लिए, डॉक्ट्रिन के लिए, फॉर रिप्रूफ, फॉर करेक्शन, फॉर इंस्ट्रक्शन इन राइचियसनेस। हिंदी में पढ़ेंगे 2 तिमोथियुस अध्याय 3 वचन 16। हर एक पवित्र शास्त्र यानी कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए देखो हमारे लिए के लिए लाभदायक है। फॉर अस हमारे लिए है, फॉर अस। लेकिन हमको यह नहीं लिखा गया है पूरा, हमको सिर्फ रोमियो से लेकर फिलेमोन तक। वचन 17 पढ़ेंगे, क्या लिखा है 2 तिमोथियुस अध्याय 3 वचन 17। 2 तिमोथियुस अध्याय 3 वचन 17, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर्य हो जाए। तो भाई और बहनों, हम लोग क्या देखते हैं, पूरा बाइबल जो है वो हमारे लिए लिखा गया, फॉर अस, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। लेकिन पूरा बाइबल हमको ताकि हम करें, ऐसा नहीं लिखा है। इट इज नॉट एड्रेस टू अस, मतलब हमारे लिए एड्रेस नहीं किया है। जैसे कि पत्र, जब पत्र कोई लिखता है तो उसके ऊपर उसका एड्रेस लिखता है, उसका पता लिखता है, उसका नाम लिखता है। मैं किसी दूसरे, अगर पोस्टमैन ने मेरे बाजू वाले का पत्र लिफाफा मेरे पोस्ट बॉक्स में डाला है, यानी कि घर के बाहर जो पोस्ट बॉक्स होता है उसके अंदर डाला है, जब मैं निकालता हूं वो पत्र, वो लिफाफा, उसके ऊपर मेरे बाजू वाले का नाम देखता हूं, मेरे बाजू वाले के घर का नंबर देखता हूं, उसका एड्रेस देखता हूं, तो क्या मैं वो खोल के पढ़ूंगा? नहीं, मैं खोल के नहीं पढ़ूंगा, मैं उसको दे दूंगा। ठीक उसी तरह से पूरा बाइबल
हमारे लिए, ताकि हम लोग सीखे, ताकि हम लोग पढ़े। लेकिन पूरा बाइबल हमको नहीं लिखा गया है। इट इज नॉट एड्रेस टू अर, उसके ऊपर हमारा एड्रेस नहीं है। जैसे कि पौलुस ने जब चिट्ठी लिखा तो उसने लिखा वहां पर गलीतियों के लिए, तिमोथी के लिए, थेसलोनिका के लिए, कोलोसियों के लिए। वो पत्र जिसके नाम पे लिखा है वही पत्र में जो लिखा है वह आदमी करेगा। हमको करने के लिए वो खुदा ने कुछ चिट्ठियां लिखा, हमारे कुछ विभाजन करके हमको करने के लिए कहा है। लेकिन हमारे लिए सीखने के लिए, हमारे अध्ययन के लिए पूरा पवित्र शास्त्र है, पूरा बाइबल है। तो भाई और बहनों, 3 बार यह शब्द अध्ययन लिखा हुआ है बाइबल में, 3 बार। सबसे पहली बार लिखा है इंग्लिश बाइबल में, हम लोग देखेंगे क्या लिखा है। एक्लेसियास्टिक्स यानी कि हिंदी में सबोपदेशक, अध्याय 12 वचन 12। क्या लिखा है यहां पर? हे मेरे पुत्र, इन्हीं में चौकसी सीख, बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता है और बहुत पढ़ने देह को थका देता है। अभी स्टडी है, देखो इंग्लिश बाइबल में, एंड मच स्टडी इज अ वेरीनेस, यानी कि ज्यादा अध्ययन से शरीर को थका देता है, देह को थका देता है। यह अध्ययन शब्द यहां पर नहीं है, स्टडी यह शब्द नहीं। पढ़ना मतलब रीड, पढ़ना मतलब रीड, स्टडी मतलब अध्ययन, और स्टडी मतलब सीखना। और ज्यादा सीखने से देह को थका देता है, यह शब्द नहीं है हिंदी में, पढ़ना है हिंदी में। वापिस हम लोग देखते हैं और एक बार जहां पर अध्ययन या सीखना यह शब्द लिखा है। 1 थेसलोनियंस अध्याय 4 वचन 11, 1 थेसलोनिका अध्याय 4 वचन 11। और जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। यहां पर तो स्टडी लिखा ही नहीं हुए है। अगर इंग्लिश बाइबल पढ़ते हैं हम लोग तो वहां पर लिखा है एंड दैट यू स्टडी टू बी क्वाइट, यानी कि सीखो शांत रहने के लिए। पौलुस कहता है अध्ययन करो शांत रहने के लिए, अपना अपना काम करो, दूसरों के काम में टांग मत अड़ाओ। ऐसा हम लोग कहते हैं, ऐसा प्रयत्न करते हैं, पौलुस कहता है। देखो यहां पर भी यह शब्द जो अध्ययन है, जो स्टडी है, केजेवी बाइबल में वो निकाला है, लेकिन हम डालते हैं यहां पर क्योंकि केजेवी बाइबल में जो है वो सही है। वापिस तीसरा बार अध्ययन यह शब्द 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 15 में लिखा हुआ है। पहली बार सबोपदेशक अध्याय 12 वचन 12 में जो अध्ययन, जो सीखने का शब्द है, वह बाइबल से रिलेटेड नहीं है। वहां पर वो कहता है कि ज्यादा पुस्तकें करने की अध्ययन मत करो, वो देह के लिए, तुम्हारे देह के लिए हानिकारक होगा, सुलेमान कहता है। वापिस पौलुस 1 थेसलोनियंस अध्याय 4 वचन 11 में कहता है कि सीखो, अध्ययन करो शांत रहने के लिए। वहां पर भी उसने बाइबल को सीखने का ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 15 में पौलुस ने कहा है कि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित न होने पाए और जो सत्य के वचन को सही रीति से विभाजन करे और काम में लाता रहे। सही रीति से विभाजन करे, यह शब्द नहीं है। तो सबसे पहला हमें जो शब्द लिखा है वो शब्द का विभाजन करना है, यानी कि खुदा ने जो इजराइल देश से कहा वो इजराइल देश के लिए है, जो हमसे कहा वो पौलुस के द्वारा वो कहता है। अभी जो शब्द हम लोग लेंगे भाई बहनों, आपके पास अगर केजेवी बाइबल है तो खोल के देखो, अगर हिंदी बाइबल है तो हिंदी बाइबल भी खोलो। हम लोग केजेवी बाइबल का रूपांतर का ट्रांसलेशन लेंगे। तो सबसे पहला जो प्रिंटिंग किया हुआ है, जो छापा हुआ है, जो छापने वाले लोगों ने, छापने वाला कंपनी ने, जो पब्लिशिंग कंपनी ने जो बाइबल पब्लिश किया है, वो बाइबल को 2 अलग विभाजित किया है, पुराना वाचा और नया वाचा। पुराना वाचा उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक है। नया वाचा मती से लेकर, मती अध्याय 1 से लेकर प्रकाशित वाक्य तक है। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि नया वाचा कहां से शुरू होता है। मती अध्याय 1 से, लूका अध्याय 1 से, यूहन्ना अध्याय 1 से, मार्क अध्याय 1 से, या लूका अध्याय 23 वचन 46 से, ल्यूक चैप्टर 23 वर्सेस 46 से। सबसे पहला यह देखना है कि नया वाचा कहां और कैसे शुरू हुआ। हमें बाइबल खोलना है इब्रानियों अध्याय 9
वचन 16, इब्रानियों अध्याय 9 वचन 16 में क्या लिखा है यहां पर इंग्लिश में, फॉर वेयर अ टेस्टमेंट इज देयर मस्ट ऑल्सो ऑफ नेसेसिटी बी द डेथ ऑफ द टेस्टेटर। हिंदी में, क्योंकि जहां वाचा बंधी गई है वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। जो वाचा, पुराना वाचा, नया वाचा, जो नया वाचा बनाने वाला था उसका मरना अधिक से अधिक जरूरी है। अगर फॉर अ टेस्टमेंट इज ऑफ फोर्स आफ्टर men are dead, otherwise it is of no strength at all while the testator liveth। हिंदी में, क्योंकि ऐसा वाचा मरने पर पक्की होती है, यानी कि नया वाचा जो यीशु के लहू पर आधारित था, जो यीशु के ऊपर आधारित था, यह नया वाचा पक्की कब होती है? जब यीशु क्रिस्त जो वाचा बांधने वाला था वह मरता है। क्योंकि ऐसा वाचा, वापिस पढ़ेंगे हिंदी में, इब्रानियों अध्याय 9 वचन 17, क्योंकि ऐसा वाचा मरने पर पक्की होती है और जब तक वाचा बनाने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती है। यानी कि जब तक प्रभु यीशु जीवित था वह सब कुछ पुराना वाचा था। नया वाचा कहां से शुरू होता है? जब प्रभु यीशु मरता है वहां से नया वाचा शुरू होता है। अब हम लोग विभाजन करते हैं पुराने वाचे के बीच में और नए वाचे के बीच में। कहां से शुरू होता है? सबसे पहले हम लोग लूका अध्याय 23 वचन 46 पढ़ेंगे। 46, ल्यूक चैप्टर 23 वर्सेस 46, क्या लिखा है यहां पर? एलवेन ल्यूक चैप्टर 23 वर्सेस 46, लूका अध्याय 23 वचन 46। And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit, and having said thus, he gave up the ghost। हिंदी में, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मेरे अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और यह कहकर प्राण छोड़ दिया। यानी कि क्रूस पर लूका अध्याय 23 वचन 46, ल्यूक चैप्टर 23 वर्सेस 46 में प्रभु यीशु ने अपना आत्मा त्याग कर दिया और उसने वो क्रूस पर वह मर गया। बाइबल कहता है इब्रानियों अध्याय 9 वचन 16 और 17 में, इब्रानियों अध्याय 9 वचन 16 और 17 में, क्योंकि जहां वाचा बंधी गई है वहां वाचा बांधने वाला की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। और वचन 17 कहता है कि क्योंकि ऐसा वाचा मरने पर पक्की होती है और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। यानी कि लूका अध्याय 1 से लूका अध्याय 23 वचन 46 तक 45 तक वाचा बांधने वाला जीवित था, यानी कि वो पुराना वाचा था। और नया वाचा कहां से शुरू होता है? जहां पर प्रभु यीशु ने कहा, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और यह कहकर उसने प्राण छोड़ दिया। यहां पर प्रभु यीशु ने अपना प्राण छोड़ दिया और यहां से शुरू होता है हमारा नया वाचा। सबसे पहला, अभी भाइयों बहनों, बहुत से प्रचारक, बहुत से लोग कहते हैं हम प्रेरित है, यानी कि मैं अपोस्टल हूं, कोई कहता है कि मैं भविष्यद्वक्ता हूं, मैं प्रॉफिट हूं। किसी किसी का नाम होता है, वो अपने नाम के आगे भविष्यद्वक्ता लगाते हैं, प्रॉफिट और उसका नाम लगाते हैं, अपोस्टल और उसका नाम लगाते हैं, प्रेरित और उसका नाम लगाते हैं, और वो लोग प्रचार करते हैं, कहते हैं कि हम लोग नए वाचे के नीचे, हम लोग नए वाचे के नीचे, नए वाचे के नीचे। भाइयों बहनों, हमें यह देखना है कि जब खुदा ने वाचा बनाया था, पुराना वाचा और नया वाचा, पुराना वाचा कब बनाया था और नया वाचा कब बांधी गई है। ये पुराना वाचा किससे बनाया था, किसके साथ बनाया था, और नया वाचा किसके साथ बनाया है। क्या तुम और मैं जो अन्य जातियों के लोग हैं आज इस युग में जहां पर हम लोग अनुग्रह के नीचे हैं, क्या हम लोग नए वाचे के नीचे आते हैं या हम लोग पुराने वाचे और नए वाचे के नीचे नहीं आते? यह देखेंगे। सबसे पहला हम लोग देखेंगे व्यवस्था विवरण अध्याय 29 वचन 9। Keep therefore the words of this covenant and do them that you may prosper in all that you do। इसलिए इस वाचा की बात का पालन करो ताकि जो कुछ करो वह सफल हो। यानी कि यह खुदा पुराना वाचा कर रहा है मूसा के साथ और इजराइल के देश के साथ। वचन 10, व्यवस्था विवरण अध्याय 29 वचन 10। आज क्या वृद्ध लोग, क्या सरदार, तुम्हारे मुख्य पुरुष, क्या गोत्रा के तुम सब इजरायली पुरुष। आगे वचन 11, क्या तुम्हारे बाल बच्चे और स्त्रियां, क्या
लड़ाड़ भरे, क्या पन भरे, क्या तेरी छावनी में रहने वाले परदेशी तुम सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के समझने इसलिए खड़े हुए हो। वचन 12 कि जो वाचा, यानी कि पुराना वाचा है, कि जो वाचा तेरे परमेश्वर यहोवा आज तुझसे बांधता है और जो शपथ वो आज तुझको खिलाता है उसमें तू साझी हो जाए। इंग्लिश में, that thou should enter into the covenant, that is the old covenant, with the Lord thy God and into thy oath which the Lord thy God maketh with this day। यानी कि व्यवस्था विवरण अध्याय 29 वचन 12 में खुदा ने पुराना वाचा इजराइल के लोगों के साथ बांधी थी। वचन 13, व्यवस्था विवरण अध्याय 29 वचन 13, that he may establish thee to the day for a people unto himself, and that he may be unto thee a God, and he hath said unto thee, and as he had sworn unto the fathers, to Abraham, to Isaac and to Jacob। इसलिए कि उस वचन के अनुसार जो उसने तुझको दिया और उस शपथ के अनुसार जो उसने इब्राम, इसाक और याकूब तेरे पूर्वजों से खाई थी, वह आज तुझको अपनी प्रजा ठहराया और अपने तेरे परमेश्वर ठहराया। यानी कि व्यवस्था विवरण अध्याय 29 वचन 9, 10, 11, 12, 13 और आगे पढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं कि खुदा ने पुराना वाचा जो था इजराइल के देश के साथ बनाया था, लेकिन जब इजराइल के देश ने जो कुछ भी खुदा ने उस वाचा के अनुसार कहा, कितने व्यवस्था थे वहां पर? 613, और 613 व्यवस्था के साथ 613 श्राप थे। ये 613 व्यवस्था इजराइल देश को करना था खुदा को खुश रखने के लिए। जब इजराइल देश पाप में गढ़ते गए, दूसरे गोत्रों के लोगों के साथ, स्त्रियों के साथ शादी करने लगे, मूर्ति पूजा करने लगे, तब खुदा को गुस्सा आया और खुदा ने इजराइल देश को दूर रखा। तब खुदा ने वापस इजराइल देश के साथ ही नया वाचा बनाया, यानी कि दोनों वाचा, पुराना वाचा और नया वाचा खुदा ने किसके साथ बनाया? अन्य जातीय लोगों के साथ नहीं, आपके साथ और मेरे साथ खुदा ने नया वाचा नहीं बनाया। खुदा ने नया वाचा भी इजराइल के साथ ही बनाया। जिस तरह से पुराने वाचे में जो व्यवस्था थे, उन व्यवस्थाओं को खुदा ने पत्थरों पर लिखा था, पत्थरों पर। नए वाचे में भी व्यवस्थाएं थी। नए वाचे में खुदा ने उस वाचे के व्यवस्था को, लॉ को पत्थरों पर नहीं लिखा, लेकिन इजराइल और इजराइल के देशवासियों के दिल पर लिखा है। यह पढ़ेंगे हम लोग, ओके। थिरमाइया अध्याय 31 वचन 31, जेरेमाया चैप्टर 31 वर्सेस 31। थिरमाइया अध्याय 31 वचन 31, थिरमाइया अध्याय 31 वचन 31 और 32 पढ़ेंगे। 31 में इंग्लिश में पढ़ता हूं मैं। Behold, the days come, saith the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah। अध्याय 31 वचन 31 कहता है कि खुदा कहता है कि मैं इजराइल के देश और यहूदा के देश के साथ नया वाचा बनाऊंगा। वचन 32, यिर्मयाह अध्याय 31 वचन 32, फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं कि मैं इजराइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बनाऊंगा। हाँ, ये देखो इंग्लिश बाइबल में वर्स 31 जो है वो दूसरे चैप्टर के है, और थिरमाया अध्याय 31 वचन 32 जो है वो थिरमाया अध्याय 31 वचन 31 इंग्लिश बाइबल का लिया हुआ है। देखो ऊपर नीचे हो गया है यहाँ पर, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोग केजेवी बाइबल देखेंगे। यह जानबूझ के मैंने स्क्रिप्चर डाला है ताकि आप लोग देख सके कितना मिस्टेक्स हुआ है हिंदी बाइबल में। तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं? थिरमाया अध्याय 31 वचन 32 जो इंग्लिश बाइबल में है, वह थिरमाया अध्याय 31 वचन 31 का वचन यहां पर लिखा है हिंदी में। फिर यहोवा की यह वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के साथ के घरानों के नई वाचा बनाऊंगा। ये जो है थिरमाया अध्याय 31 वचन 32, ये एक्चुअली इंग्लिश बाइबल के 31वां वचन है, क्योंकि behold, the days come, saith the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah। See this verse 31 from Jeremiah chapter 31 verses 31, KJV Bible is spoken in Jeremiah chapter 31 verses 32 in the
हिंदी बाइबल में। और वचन 33 पढ़ेंगे, यिर्मयाह अध्याय 31 वचन 33। वह उस वाचे के सामने ना होगा जो मैंने उनके पुरखों से उस समय बंधी थी, जब मैं उनके हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश यानी कि इजिप्ट देश से निकाल लिया, क्योंकि यद्यपि मैं उनके पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। यानी कि उसके जो पूर्वज थे इजराइल और यहूदा के, उन लोगों ने वह वाचा तोड़ दी थी, पुराना वाचा। इसलिए यिर्मयाह अध्याय 31 वचन 31, 32 और 33 के अनुसार खुदा एक नया वाचा बना रहा है, और वह नया वाचा वो वापस किससे बना रहा है? अन्य जातियों के लोग नहीं, अन्य जातियों के लोगों के साथ नहीं बना रहा है, वो वापस वह नया वाचा इजराइल देश के साथ बना रहा है। 30 वचन 33, वह वापस इजराइल देश के साथ बना रहा है। तो भाई और बहनों, हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों वाचाओं के साथ व्यवस्था थी। बोथ कॉवेनेंट्स, ओल्ड कॉवेनेंट एंड न्यू कॉवेनेंट, नया वाचा और पुराना वाचा, दोनों वाचाओं के साथ व्यवस्थाएं थी। पुराने वाचे के साथ 613 व्यवस्थाएं थी। उन 613 व्यवस्थाओं को यीशु ख्रिस्त ने गलीतियों अध्याय 3 वचन 13 और 14 के अनुसार उन व्यवस्थाओं का श्राप जो था उसने अपने ऊपर लेकर मनुष्य को उन व्यवस्थाओं के श्रापों से मुक्त कर दिया। व्यवस्थाओं के साथ श्राप थे। अगर व्यवस्थाओं का पालन न करते हुए पकड़ा गया तो वो श्रापित हो जाता था। ठीक उसी तरह से नए वाचे में भी व्यवस्थाएं थी, क्योंकि दोनों वाचा, पुराना वाचा और नया वाचा, खुदा ने इजराइल से बनाया था। नया वाचा आपके साथ और मेरे साथ नहीं बनाया। मैं वापस रिपीट करता हूं भाइयों बहनों, पुराना वाचा और नया वाचा, बहुत से प्रचारक, बहुत से प्रीचर, बहुत से पास्टर यह प्रचार करते हैं कि हम लोग नए वाचे के नीचे हैं। हम लोग नए वाचे के नीचे नहीं है। हम लोगों को कोई वाचा नहीं लगता है, क्योंकि सब वाचा, पुराना वाचा और नया वाचा, ओल्ड कॉवेनेंट और न्यू कॉवेनेंट, दोनों वाचाओं के साथ व्यवस्थाएं थी। अगर हम लोग नए वाचा देखते हैं तो नए वाचा में किसी ने अगर कोई झूठ बोला होता तो वहां पर पढ़ के गिर के वो मरते थे। यदि हम लोगों ने प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 5 वचन 1 क्या लिखा है? प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 5 वचन 1 क्या लिखा है यहां पर कि और हनाह नाम का एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। ओके, ये जो कर रहे थे प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 5 में, जो कुछ भी यीशु ख्रिस्त ने अपने शिष्यों से कहा था मत्ती अध्याय 18 अध्याय 19 में कि तुम अगर मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपना सब कुछ धन संपत्ति बेचो, गरीबों को दे दो और फिर मेरे पीछे आओ। और यीशु ख्रिस्त ने मत्ती अध्याय 18 और मत्ती अध्याय 19 में कलीसिया ऑलरेडी स्थापित कर दिया था। प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 2 में प्रभु यीशु ने कलीसिया स्थापित नहीं किया। प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 2 में जो कलीसिया प्रभु यीशु जीवित था वो स्थापित किया था। प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 2 में लोग उस कलीसिया में ऐड हो रहे थे, और यह कलीसिया मसीहा कलीसिया था। यह हमारे अनुग्रह का कलीसिया नहीं था जो पौलू के द्वारा उपस्थित हुआ, जो प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 9 में शुरुआत हुआ था। पौलू सबसे पहला उस कलीसिया का एक मेंबर था। अब सब लोग कहते हैं कि जो कलीसिया हम लोग है वो कलीसिया प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 2 में है, लेकिन अगर हम लोग प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 2 वचन 45, 46 और 47 पढ़ते हैं, एक्ट्स चैप्टर 2 45, 46, 47, और प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 4 वचन 32, 33, 34 और 35 पढ़ते हैं, तो वहां पर हम लोग क्या देखते हैं? 4 चीजें करते हैं वे लोग। प्रेरित क्या करते हैं? वे लोग हर रोज इकट्ठा होकर प्रार्थना करते थे, रोटी तोड़ते थे और इकट्ठा होते थे, प्रार्थना करते थे, रोटी तोड़ते थे, और चौथी बार क्या? अपने पास जो धन संपत्ति था, जो जमीन था, वो जमीन बेचकर वो पैसा लाकर पतरस को देते थे, और पतरस वही धन संपत्ति गरीब लोगों में जो कलीसिया में थे उनमें बांटते थे। और आगे क्या कहा गया है आप पढ़ सकते हो, प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 2 वचन 45, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जैसी की आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वचन 46, 46 क्या है? और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में, देखो क्या क्या करते थे, एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर में रोटी तोड़ते थे, आनंदित होते थे, और मन की सिधाई से
भोजन किया करते थे। तीन वस्तु, और ऊपर क्या लिखा है, क्या करते थे, चौथा वस्तु क्या करते थे, वे लोग अपनी धन संपत्ति और सामान बेच बेच कर, यानी कि चार चीजें करते थे। वो क्या करते थे, धन संपत्ति बेचकर गरीब लोगों में जो कलीसिया में थे उनमें बांटते थे। और क्या करते थे, और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे। दूसरा, तीसरा क्या करते थे, घर घर रोटी तोड़ते थे। और चौथा क्या करते थे, और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। भाइयों बहनों, देखा, ये चार चीजें करते थे। आज जो कलीसिया में हम लोग देखते हैं, जो पास्टर लोग कहते हैं कि जो कलीसिया शुरू हुआ वो प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 2 में, वो झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि अगर वो सच बोलते थे तो ये चौथा चीज जो पहला कहा गया है कि वे लोग अपनी जमीन बेचकर, अपनी धन संपत्ति बेचकर उन गरीब कलीसिया लोगों में बांटते थे, वह आज भी करने वाले हैं, लेकिन कोई नहीं करता है। क्यों? वे लोग खुद अपनी जेब भरते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हम लोग अनुग्रह के नीचे जो कलीसिया हुआ है, वो अनुग्रह के नीचे कलीसिया प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 2 में नहीं हुआ था। ये प्रेरितों के पुस्तक अध्याय 2 में जो कलीसिया था वो प्रभु यीशु जीवित था तभी उसने बनाया था, और पतरस को उस कलीसिया का मुख्य बनाया था। पतरस को प्रभु यीशु यहां पर कहता है, मत्ती अध्याय 16 वचन 18 में प्रभु यीशु कहता है, और मैं भी तुझे ये कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल न होगा। यानी कि प्रभु यीशु ने अपना कलीसिया, जो मसीह कलीसिया था, वो कलीसिया को कलीसिया के मुखिया पतरस को बनाया था। और यह कलीसिया ऑलरेडी स्थापित हुआ था प्रभु यीशु जब जीवित था। और प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 2 में जो हम लोग देखते हैं वही कलीसिया था जहां पर ये लोग अपनी चीजें बेचते थे, गरीबों में देते थे और फिर कार्य करते थे। और आगे देखते हैं हम लोग प्रेरितों के पुस्तक अध्याय 4 में, सब लोगों के पास समान चीजें थे, सब लोगों के पास, किसी के पास ज्यादा नहीं, किसी के पास कम नहीं। प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 4 वचन 32 से पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, और विश्वास करने वाले की मंडली एक चित्त और एक मन के थे, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपने नहीं कहते थे, परंतु सब कुछ साझे का था। सब कुछ साझे का था, सब कुछ साझे का था। यानी कि मेरे पास अगर गाड़ी है तो मैं ये नहीं कहता हूं कि ये मेरा गाड़ी है, मेरे पास ये माइक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मेरा माइक है, पूरा कलीसिया का है। मेरे पास मोबाइल है, ये मेरा मोबाइल है, पूरा कलीसिया का है। यानी कि आगे देखेंगे, आगे प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 4 वचन 33, और प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु की जी उठने की गवाही दे रहे थे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। वचन 34, और उनमें कोई भी दारिद्र्य न था। सुना? क्योंकि जिनके पास भूमि था, घर थे, वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लेते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। भाई और बहनों, देखा आपने क्या किया उन लोगों ने? बिकी हुई चीजों के दाम लेकर वे लोग प्रेरितों के पास, पैरों के पास रखते थे, ताकि जो गरीब लोग थे, जो दारिद्र्य लोग थे, उनमें वह सामान से दे। और आगे क्या है? प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 4 वचन 35, जैसे जैसे आवश्यकता होती थी अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे, और हर एक को वो बांट दिया करते थे जैसे जैसे उनकी आवश्यकता थी। वचन 37, उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रूप के लेकर प्रेरितों के पांव पर रख दिया। ये कौन था? ये एक मनुष्य था जिसका नाम जुसेस था, और यूसुफ नाम क्रूप्रूस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बर नबा अर्थात शांत का पुत्र रखा था। उसने क्या किया? उसने अपना संपत्ति लाकर, उसे की कुछ भूमि थी, उसने भूमि था बेचा उसने, और वह पैसा लाकर प्रेरितों के पांव तले रख दिया था। भाई और बहनों, ये सब कुछ पहली जो प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 2 था, जो मसीह का कलीसिया था, जो मैसानिक चर्च था,
उस चर्च में करते थे। लेकिन आज जो लोग कहते हैं, जो पास्टर लोग कहते हैं, जो लीडर लोग कहते हैं कि हाँ हमारा चर्च जो है प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 2 में स्थापित हुआ क्योंकि पवित्र आत्मा आया था, ये गलत है भाइयों बहनों। क्योंकि अगर ये सही होता तो वे लोग अपने जमीन बेचकर गरीब जो दरिद्र लोग हैं चर्च में उनको देते थे। और दूसरी बात यह कि अगर हम लोग नए वाचे के नीचे हैं और प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 5 के अनुसार जब अनानियास और सफीरा ने झूठ बोला तो लोग दोनों गिरकर मर गए। ये बताता हूं मैं, एक थोड़ा स्क्रिप्चर पढ़ के बताता हूं मैं आपको। और हना नाम का मनुष्य था, अनानियास था इंग्लिश में, और उसकी पत्नी सफीरा थी। कुछ भूमि बेची उन लोगों ने, क्या किया, भूमि बेचकर और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। आगे क्या, वचन 3 क्या कहता है, परंतु पतरस ने कहा, हे हना यानी कि हे अननियास, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। आगे क्या हुआ, वचन 4 में, जब तक वह तेरे पास था कि तेरी नहीं थी और जब की बाकी गई, जब बेची गई, क्या तेरे वश में न था? तू ने यह बात अपने मन में क्यों विचारा? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। झूठ बोला। और क्या हुआ आगे, वचन 5 में, प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 5 वचन 5 में, ये बातें सुनते ही हनानिया यानी कि अनानियास गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिया और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। भाइयों बहनों, आगे हम लोग पढ़ते हैं वचन 6, उसको जाके उन्होंने दफना दिया। वचन 7 पढ़ते हैं, देखते हैं, लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, 3 घंटों के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। फिर वचन 8 में क्या हुआ, और पतरस ने उससे यह कहा कि मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने की में बेची थी? उसने कहा, हाँ इतने में ही। वापिस वचन 9, अननियास की पत्नी पतरस ने उससे भी कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है? देखा तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। और वो कहते हुए क्या हुआ, वचन 10 में, तब वह तुरंत उसके पांवों पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिया। और जवानों ने भीतर आकर उस मरे पाए और बाहर ले जाकर उसके पति के पास उसे गाड़ दिया। तो हम लोग क्या देखते हैं, प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 5 में वे लोग नए वाचे के व्यवस्था के नीचे थे, इसलिए वो लोग जब झूठ बोलते थे तो वहां पर गिर पड़ के मरते थे। आज लोग, कितने लोग ये जो कहते हैं बॉर्न अगेन चर्चेस, इसमें झूठ बोलते हैं, पास्टर लोग झूठ बोलते हैं, लोग कलीसिया में झूठ बोलते हैं, कोई गिरकर मरते नहीं है, क्योंकि आज हम लोग व्यवस्था के नीचे है, डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, व्यवस्था अनुग्रह के प्रबंध के नीचे है। प्रबंध, डिस्पेंसेशन, अनुग्रह के प्रबंध के नीचे। ये 4 बार पौलुस कहता है, 1 कोरिन्थियंस 9 वचन 17, एफिसियों अध्याय 1 वचन 10, एफिसियों अध्याय 3 वचन 2 और कोलोसिया अध्याय 1 वचन 25 में अनुग्रह का प्रबंध जो खुदा ने पौलुस को दिया। प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 20 वचन 24 में लिखा है, अनुग्रह का प्रबंध जो पौलुस को दिया गया था वो पौलुस ने हम लोगों को दिया। आज हम लोग अनुग्रह के प्रबंध के नीचे, इसलिए कोई भी झूठ बोलता है तो वो गिर के नहीं मरता है। लेकिन दोनों वाचा, वापिस हम लोग टॉपिक में आते हैं, दोनों वाचा, पुराना वाचा और नया वाचा जो था, खुदा ने दोनों इजराइल और यहूदा देश के साथ बनाया था। हम लोग अन्य जातीय लोगों के साथ नहीं बनाया था। अगर आपके मन में यह गलतफहमी है, किसी ने आपसे कहा 90 साल पहला, 80 साल पहला, 20 साल पहले, 10 साल पहले, कल या परसों, या किसी ने कहा आपके आप नए वाचे के नीचे है, तो वो गलत है। पुराना वाचा और नया वाचा खुदा ने इजराइल और यहूदा देश के साथ बनाया। यह आप इब्रानियों अध्याय 8 वचन 8, 9, 10 पढ़ सकते हैं। इब्रानियों अध्याय 8 वचन 8, 9, 10 और थिरमया अध्याय 31 वचन 31, 32 और 33 में पढ़ सकते हैं। यहां पर अन्य जातीय लोगों के साथ उसने नया वाचा नहीं बनाया था भाइयों बहनों। अन्य जातीय लोगों के साथ उसने फेलोशिप ऑफ द मिस्ट्री यानी कि इफिसियों अध्याय 3 वचन 9 में जो लिखा है वह किया था।
बाइबल में 3 भाग होना चाहिए, पुराना वाचा, नया वाचा और फेलोशिप ऑफ द मिस्ट्री, एफिसियों अध्याय 3 वचन 9। एंड टू मेक ऑल मेन सी, सब मनुष्य को, व्हाट इज द फेलोशिप ऑफ द मिस्ट्री which from the beginning of the world had been hid in God who created all things by Jesus Christ। और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध या डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, उस भेद का प्रबंध क्या है, उस भेद यानी कि उस मिस्ट्री जो सब के सूझनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, रहस्यवाणी। यह रहस्यवाणी क्या है? यह रहस्यवाणी हमें कोलोस्य अध्याय 1 वचन 27 में मिलता है। कोलोस्य अध्याय 1 वचन 27, टू हुम गॉड वुड बी नोन व्हाट इज द रिचेस ऑफ द ग्लोरी ऑफ दिस मिस्ट्री। यह रहस्य का सच्चाई क्या है, महिमा क्या है अन्य जातीय लोगों के बीच, विच इज क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। महिमा, प्रभु यीशु मसीह की जो आशा है वह तुम में रहता है। क्राइस्ट इन मी इज द होप ऑफ ग्लोरी। अब देख सकते हैं यहां पर क्या लिखा है, क्राइस्ट इन यू इज द होप ऑफ ग्लोरी। यह अन्य जातीय लोगों के साथ किया है, इजराइल के साथ क्या किया है, पुराना वाचा और नया वाचा, और आपके साथ और मेरे साथ क्या किया है, अन्य जातियों के साथ। यह रहस्य मिस्ट्री, द मिस्ट्री अमंग द जेंटाइल्स विच इज क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी। अभी नए वाचे में, यह नए वाचे में यानी कि पुराने वाचे में क्रिस्त क्रूस पर मरने से पहला सब कुछ जो था वो पुराना वाचा था। वहां पर यीशु क्रिस्त क्या कहता है, 2 या 3 जन मेरे नाम में इकट्ठे हो वहां पर मैं उपस्थित हूं। मत्ती अध्याय 18 वचन 20 पढ़ेंगे तो वहां पर क्या कहता है यीशु क्रिस्त, ये पुराना वाचा में है क्योंकि नया वाचा नहीं है। नया वाचा कहां से शुरू होता है, लूका अध्याय 23 वचन 40 और 106, 46, ल्यूक चैप्टर 23 वर्सेस 46। लूका अध्याय 23 वचन 6:40 में नया वाचा शुरू होता है, जहां पर यीशु क्रिस्त कहता है, हे खुदा मैं अपने प्राण आपके हाथों में त्याग करता हूं। और ये कहां से मिलता है हमको, इब्रानियों अध्याय 9 वचन 16 और 17। एक वाचा को बांधने वाला जब मरता है तभी वाचा काम में आती है। तो यह वाचा पुराने वाचे में यीशु क्रिस्त क्या कहता है, मत्ती अध्याय 18 वचन 20 में क्या कहता है यीशु, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। उनके बीच में यानी कि मैं हूं और एक आदमी है यहां पर, और एक मनुष्य है और एक मनुष्य है यहां पर, तो उनके बीच में प्रभु यीशु आता था। मैं हूं और 1 2 3 4 आदमी है। पुराने वाचे में प्रभु यीशु उनके बीच में आता था जहां 2 या 3 इकट्ठे होते हैं। लेकिन आज जो फेलोशिप ऑफ द मिस्ट्री है, जो रहस्य, जो अनुग्रह का डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस जो है, जो अनुग्रह का समय है, डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, वहां पर क्या कोलोसियंस अध्याय 1 वचन 27 क्या कहता है कि आज प्रभु यीशु हमारे अंदर रहता है। कोलोसिया अध्याय 1 वचन 27, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्होंने ज्ञात हो गया कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। मसीह जो आशा है वो तुम में रहता है, हमारे अंदर रहता है। और मत्ती अध्याय 18 वचन 20 में क्या है, जहां 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं वहां पर उनके बीच में प्रभु यीशु इकट्ठा उपस्थित होता था। यानी कि वहां पर भी हमको विभाजन मिलता है। क्या विभाजन मिलता है, व्यवस्था के नीचे जब प्रभु यीशु ने मत्ती अध्याय 18 वचन 20 में कहा 2 या 3 जन मेरे नाम में इकट्ठे हो उनके बीच में मैं उपस्थित हूं, लेकिन डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस में क्या मिलता है हमको, कोलोसिया अध्याय 1 वचन 27 में, कि प्रभु यीशु आज हमारे अंदर रहता है। एफिशियंस अध्याय 3 वचन 9, वापस दिखाता हूं मैं, एफिशियंस 3 वचन 9, फेलोशिप ऑफ द मिस्ट्री, फेलोशिप ऑफ द मिस्ट्री, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्होंने ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य देना है, और वह यह है कि जो महिमा की आशा
जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। यानी कि आज प्रभु यीशु कोलोसियंस अध्याय 1 वचन 27 के अनुसार हमारे अंदर रहता है। और एफिसियों अध्याय 3 वचन 9 क्या कहता है? यह कहता है कि और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त है। वो फेलोशिप ऑफ द मिस्ट्री, यानी कि प्रबंध, डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, प्रबंध, अनुग्रह का जो प्रबंध है, आज वो अनुग्रह के प्रबंध के द्वारा आज प्रभु यीशु कोलोसिया अध्याय 1 वचन 27 में हमारे अंदर रहता है। और व्यवस्था का जो प्रबंध है, डिस्पेंसेशन ऑफ लॉ, व्यवस्था का जो प्रबंध था, उसके अनुसार मत्ती अध्याय 18 वचन 20 के अनुसार 2 या 3 जन इकट्ठे होते थे, उनके बीच में प्रभु यीशु उपस्थित होता था। लेकिन आज अनुग्रह के प्रबंध के अनुसार कोलोसियंस 1 वचन 27 के अनुसार प्रभु यीशु आज हमारे अंदर और 2 या 3 जन के बीच में, इसके बीच में हमें क्या लाना है? डिवीजन लाना है। इसके बीच में हमें क्या लाना है? विभाजन लाना है। मत्ती अध्याय 18 वचन 20 के अनुसार 2 या 3 जन जो प्रभु यीशु के नाम में इकट्ठे होते थे, उनके बीच में प्रभु यीशु इकट्ठा होता था। और आज अनुग्रह के प्रबंध के अनुसार कोलोसियंस 1 वचन 27 में प्रभु यीशु आज हमारे अंदर जीता है। तो भाई बहनों, इनके बीच में हमें विभाजन लाना है। तो आज अगर आपको कोई यहूदी आदमी बाहर मिलता है और उसको कहता है कि भाई अगर आपने विश्वास रखा 1 कोरिन्थियन 15 वचन 1 से 4 में कि प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन पुनर्जीवित हुआ, और अगर आप विश्वास रखते हो कि प्रभु यीशु ने आपके सब पापों का दंड अपने ऊपर लेकर आपको प्राप्त क्षमा कर दिया, आपके भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के पापों को, जैसे कि लिखा हुआ है कोलोसियंस अध्याय 2 वचन 13 में, तो इसी समय पवित्र आत्मा के छाप आप पर पड़ता है, एफिसियों अध्याय 1 वचन 13, और वह छाप आपके शरीर को उद्धार मिलने तक वो छाप रहता है। अगर उसने विश्वास रखा, वह यहूदी आदमी ने विश्वास रखा, तो वह यहूदी आदमी यह डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, यह अनुग्रह के प्रबंध के अनुसार यह कलीसिया का भाग बनता है। कौन सा कलीसिया? न के प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 2, लेकिन प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 9 में जब पौलुस का मन का उदाहरण होता है, जब पौलुस को उद्धार मिलता है, उस कलीसिया में हम लोग भाग लेते हैं, जहां पर पौलुस पहला व्यक्ति था उस कलीसिया का मेंबर बनने के लिए। गलीशियंस अध्याय 3 वचन 28 के अनुसार सब लोग आज एक है, अब न कोई यहूदी रहा और न कोई यूनानी, न कोई दास, न स्वतंत्रता, न कोई नर, न कोई स्वतंत्र, न कोई नर, न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। यदि आपने यह सुसमाचार 1 कोरिन्थियन 15 वचन 1 से 5 उस यहूदी आदमी को सुनाया और उसने स्वीकार कर दिया, तो वह इस कलीसिया का भाग बन जाता है जो पौलुस के द्वारा स्थापित किया गया था। अब हम लोग देखते हैं विभाजन पौलुस के बीच में और 12 शिष्यों के बीच में। यीशु ख्रिस्त ने 12 शिष्यों से कहा, मत्ती अध्याय 10 वचन 5 और 6 में, तुम लोग इजराइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाओ, न के अन्य जातियों लोगों और सामान्य लोगों के पास मत जाओ। लेकिन पौलुस से प्रभु यीशु ने क्या कहा कि वह अन्य जातियों लोगों के पास जाएंगे। यह हमको रोमियो अध्याय 11 वचन 13 में मिलता है कि पौलुस को प्रभु यीशु ने चुना ताकि वो अन्य जातियों लोगों के पास जाए। मैं तुम अन्य जातियों से यह बात कहता हूं, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं, तो मैं अपनी सेवा की बढ़ाई करता हूं। Romans chapter 11 verse 30. For I speak to you Gentiles in as much as I am an apostle of the Gentiles, I magnify my office. लेकिन जब हम लोग मत्ती अध्याय 10 वचन 5 और 6 पढ़ते हैं, तो वहां पर प्रभु यीशु ने अपने 12 शिष्यों को किनके पास भेजा? पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 10 वचन 5। इन 12 को यीशु ने यह ज्ञान देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर न जाना और समारिया की किसी नगर में प्रवेश न करना। वचन 6, परंतु इजराइल के घरानों की ही खोई हुई भेड़ों के पास जाना। देखो हम लोग को मिलता है मत्ती अध्याय 10 वचन 5 और 6 में प्रभु यीशु ने अपने 12 शिष्यों को सिर्फ इजराइल की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा, न के अन्य जातीय लोगों के पास। लेकिन जब पौलु को भेजता है तो वो पौलु को किसके पास भेजता है? रोमियो अध्याय 11 वचन 13 के अनुसार किसके पास भेजता है? वो मैं तुम अन्य जातियों से यह बात कहता हूं कि जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं, तो मैं अपनी सेवा की बढ़ाई करता हूं। भाई और बहनों,
पौलुस को खुदा ने चुना ताकि वो अन्य जातीय लोगों के पास आए, और पतरस और 11 शिष्यों को उसने कहा मत्ती अध्याय 10 वचन 5 और 6 में कि आप लोग इजराइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाओ, अन्य जातीय लोगों के पास और समारिया के लोगों के पास मत जाओ। यही बात प्रभु यीशु मरने के बाद, पुनर्जीवित होने के बाद हमको कहां पर मिलता है? गलातियों अध्याय 2 वचन 7 में क्या मिलता है? परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसे खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसा ही खतनाहित के लिए मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए सौंपा गया था। वचन 8, जिसने पतरस से खतना किए हुए वे प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव के साथ करवाया। देखो यहां पर हमको क्या मिलता है कि पतरस को खतना किए हुए लोगों के साथ प्रेरित किया गया था, उसी ने मुझे अन्य जातियों में प्रभावशाली करवाया था। यह हमको रोमियो अध्याय 11 वचन 13 में भी मिलता है कि पतरस को अन्य जातीय लोगों के लिए प्रेरित किया गया था, और गलातियों अध्याय 2 वचन 8 में पतरस को यहूदी लोगों के लिए प्रेरित किया गया था। और वचन 9 देखते हैं हम लोग, और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को दाहिना हाथ देकर संग कर लिया, और हम अन्य जातियों के पास जाए, यानी कि पौलुस और बरनबास, और वे खतना किए हुए लोगों के पास जाएंगे। देखो यहां पर भी हमको विभाजन मिलता है। 12 शिष्यों को जो कुछ भी प्रभु यीशु जीवित था, जब उसने कहा मत्ती अध्याय 10 वचन 5 और 6 में, वही वो 12 शिष्य गलातियों अध्याय 2 वचन 7, 8, 9 में कर रहे थे। पौलुस और बरनबास को अन्य जातीय लोगों के पास भेज रहे थे, और पतरस, यूहन्ना और याकूब वे तीनों दूसरे शिष्यों के साथ किसके पास जाते थे? खतना किए हुए लोगों के पास, यहूदी लोगों के पास। और पौलुस और बरनबास किनके पास जाते थे? जाने वाले थे खतना न किए हुए लोग, यानी कि अन्य जातीय लोगों के पास। यहां पर भी हमको विभाजन मिलता है। तो भाई और बहनों, हम लोग देखते हैं कि पौलुस को जो सुसमाचार मिला था, वो सुसमाचार पुनर्जीवित हुआ यीशु से मिला था, और जो 12 शिष्यों को जो इंफॉर्मेशन मिला था, वो जीवित यीशु ने दिया था। यह हमको कहां पर मिलता है? 2 कोरिन्थियंस अध्याय 5 वचन 16 पढ़ेंगे तो पौलुस कहता है, सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। पौलुस क्या कहता है यहां पर कि प्रभु यीशु को हम लोग मत्ती, मार्क, लूका में शरीर के अनुसार जानते थे, लेकिन अब हम उसे नहीं जानते। हम कौन से यीशु को जानते हैं? जो पुनर्जीवित हुआ यीशु, उनको जानते हैं। पौलुस ने ऐसा नहीं कहा कि मैं यीशु ख्रिस्त को खुदा नहीं मानता हूं। पौलुस ने प्रभु यीशु को खुदा मानने से इनकार नहीं किया, लेकिन यीशु ख्रिस्त के शारीरिक जीवन और उसके पुनर्जीवित हुए जीवन में वो वापस विभाजन ला रहा है। वापस विभाजन 2 कोरिन्थियंस अध्याय 5 वचन 16 पढ़ सकते हैं आप। तो आगे हमको क्या मिलता है कि पौलुस कहता है कि मुझे जो ज्ञान मिला है वह मनुष्य द्वारा नहीं, लेकिन प्रकाशित द्वारा यीशु ने दिया है, यानी कि पुनर्जीवित हुआ यीशु ने दिया है। अपने मांस लहू में शारीरिक रूप में चलने वाला यीशु जो मत्ती, मार्क, लूका में 12 शिष्यों को दिया था, वही यीशु ने नहीं दिया है। देखो पढ़ते हैं हम लोग गलातियों अध्याय 1 वचन 11, हे भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया वह मनुष्य का सा नहीं था। आगे वचन 12, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, परंतु यीशु मसीह का प्रकाश से मिला। देखो यीशु ख्रिस्त पुनर्जीवित हुआ था, वह यीशु ने पौलुस को प्रकाश के द्वारा यह सुसमाचार सुनाया, लेकिन 12 शिष्यों को जो सुसमाचार सुनाया था, यीशु ख्रिस्त ने अपने शारीरिक रूप में सुनाया था। यह 2 कोरिन्थियंस 5 वचन 16 में हमको मिलता है, जो पौलुस ने शारीरिक रूप और पुनर्जीवित हुआ यीशु के बीच में विभाजन किया। सो अब से हम किसी के वो शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब हमको ऐसा नहीं जानेंगे। तो वेरी क्लियरली हमको मिलता है कि पौलुस ने किस तरह से शारीरिक रूप में जो यीशु था और पुनर्जीवित हुआ यीशु के बीच में विभाजन बनाया। आज हमारी नजर संसार की चीजों पर नहीं है, आज हमारी चीजों स्वर्गीय चीजों पर है। तो भाई और बहनों, यदि कोई आकर आपको कोई गलत सुसमाचार सुनाता है,
ओके, मैं क्या करता हूं भाइयों बहनों, मैं यहां पर समाप्त करता हूं और मेरे दूसरे भाग में यही टीचिंग को मैं कंटिन्यू करूंगा। आशा रखता हूं कि आप अपने केजेवी बाइबल को खोलकर पढ़ेंगे और उसका जो अनुवाद है, जो ट्रांसलेशन है, वो देखेंगे इंग्लिश केजेवी बाइबल में। तो भाई और बहनों, अगर आपको लगता है कि ये सही है या गलत है, आप नीचे कमेंट कर सकते हो, कह सकते हो कि भाई जो आपने पढ़ाया गलत है, क्योंकि हमें बेरिया के लोगों की तरह रहना चाहिए। नो, प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 17 वचन 11 में क्या कहता है कि बेरिया के लोगों ने जो पौलुस ने पढ़ाया था, प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 17 वचन 10 के अनुसार उन्होंने अच्छाई से सुना, विश्वास से सुना और हर दिन प्रतिदिन घर पर जाके उसका तपासनी किया। वो देखने लगे कि जो पौलुस ने पढ़ाया वो बाइबल के अनुसार है कि नहीं, क्योंकि पौलुस पुराने वाचे के जो स्क्रिप्चर थे वो पढ़ाता था, क्योंकि नया वाचा का स्क्रिप्चर लिखा नहीं गया था तब। तो जब उन्होंने देखा कि पौलुस ने सब कुछ सच्चाई स्क्रिप्चर के अनुसार पढ़ा, तो उन लोगों ने कुछ प्रश्न नहीं किया पौलुस से। लेकिन अगर पौलुस ने कुछ गलत पढ़ाया होता, यदि पौलुस ने उनसे कहा होता याकूब के अध्याय 2 वचन 14, याकूब अध्याय 2 वचन 17, याकूब अध्याय 2 वचन 20 और याकूब अध्याय 2 वचन 24 के अनुसार आप लोगों को विश्वास के साथ कार्य भी करना है, तभी आप लोगों को उद्धार मिलेगा। यदि पौलुस ने ऐसा पढ़ाया होता तो क्या वे बेरिया के लोग जाकर पौलुस से प्रश्न नहीं करते? वो लोग करते। लेकिन आज आप लोग क्या करते हो, हम लोग क्या करते हैं, जो कुछ भी पास्टर लोग और जो कुछ लीडर लोग पढ़ाते हैं, हम लोग ये समझते हैं कि प्रभु यीशु खुद उनके मुख से बात करता है। ये गलत है भाइयों बहनों, हमें डरना नहीं है, हमें सच्चाई से सामना करना है। पौलुस ने यही चीज कहा। यदि हम लोग गलीतियों अध्याय 1 वचन 10 पढ़ेंगे तो क्या पढ़ते हैं हम लोग? पौलुस क्या कहता है यहां पर? वो कहता है, यदि मैं अब तक मनुष्य को प्रसन्न करता हूं तो मैं मसीह का दास नहीं हूं। यदि मैं मनुष्य को प्रसन्न करता हूं तो मसीह का दास नहीं हूं। पौलुस डरता नहीं था। यही इसका उदाहरण हमको प्रभु यीशु के जीवित के टाइम में भी मिलता है। यूहन्ना अध्याय 12 वचन 42 और 43, यूहन्ना अध्याय 12 वचन 42 में, तो भी सरदारों में से भी बहुतों ने उस पर विश्वास किया, यीशु क्रिस्त पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे। ऐसा न हो कि आराधनालय से वे निकाले जाए, यानी कि वे लोग डरते थे। वचन 43, क्योंकि मनुष्य की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी। देखो, हम लोगों को पौलुस का भी जो ओपिनियन था वो मिलता है गलीतियों अध्याय 1 वचन 10 में, यदि मैं अब तक मनुष्य को प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। और यूहन्ना अध्याय 12 वचन 42 और 43 में, वहां पर भी लोग मनुष्य को डरते थे कि उनको वो प्रार्थनालय से ना निकाला जाए, इसलिए उन्होंने शांत रहा, यीशु क्रिस्त को खुलेआम स्वीकार नहीं किया। आज भी जब लोग कोई शब्द सुनते हैं, चर्च में बैठे हैं, पास्टर कह रहा है, शब्द लिया है बाइबल में से, लेकिन वह शब्द का गलत प्रयोग कर रहा है। जैसे कि शैतान ने क्या किया? मत्ती अध्याय 4 वचन 6 में प्रभु यीशु को भजन संहिता अध्याय 91 वचन 11 और 12 प्रचार किया। लेकिन प्रभु यीशु ने वापस क्या कहा? मत्ती अध्याय 4 वचन 7 में, ऐसा भी लिखा है व्यवस्था विवरण अध्याय 6 वचन 16 में से प्रभु यीशु ने कहा कि आप अपने खुदा का परीक्षा न ले। मत्ती अध्याय 4 वचन 7 में शैतान ने कौन सा स्क्रिप्चर कोट किया? भजन संहिता अध्याय 91 वचन 11 और 12। शैतान ने झूठ नहीं कहा, लेकिन जो दूसरे डिस्पेंसेशन का था वह उसने प्रभु यीशु को कहा। आज भी कोई भी बाइबल में से स्क्रिप्चर लेके क्या आपको नरक में लेके जा सकता है? जी हां, पौलुस कहता है 1 तिमोथी अध्याय 4 वचन 16 में, क्या कहता है वो? इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए उद्धार का कारण होगा। टेक हीड unto thyself and unto the doctrine, continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee also। तो अपने और सुनने वालों का उद्धार का कारण बनेगा। भाइयों बहनों, अगर कोई आज आपको याकूब के पुस्तक सुना रहा है, याकूब अध्याय 2 वचन 14, याकूब अध्याय 2 वचन 14,
जहां पर लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता रहे, यदि कोई आपको याकूब अध्याय 2 वचन 17 सुनाए और कहेगा वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ, अपने स्वभाव में मरा हुआ। याकूब अध्याय 2 वचन 20, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? और याकूब अध्याय 2 वचन 24 में यह लिखा है, सो तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरा है। अभी यदि कोई प्रचारक ने आपको यह कहा आज के युग में प्रबंध, अनुग्रह के प्रबंध के युग में आपसे कहा कि याकूब अध्याय 2 वचन 17, याकूब अध्याय 2 वचन 20, याकूब अध्याय 2 वचन 24 और याकूब अध्याय 2 वचन 14 आपके लिए, तो क्या आप नर्क जा सकते हैं? क्योंकि ये याकूब का पुस्तक हम लोगों के लिए सीखने के लिए है, पढ़ने के लिए है, लेकिन हमारे लिए है, लेकिन हमको नहीं लिखाया गया। इट इज फॉर अस, फॉर आवर स्टडी, बट नॉट एड्रेस टू अस। ये चिट्ठी जो लिखा है याकूब ने तुम्हारे लिए और मेरे लिए नहीं लिखा है। किस लिए लिखा है हम लोग देखेंगे। याकूब अध्याय 1 वचन 1 क्या कहता है? परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं, नमस्कार। तो याकूब ने यह चिट्ठी किनको लिखा? इजराइल के 12 गोत्रों को। याकूब को यीशु ने क्या कहा था? मत्ती अध्याय 10 वचन 5 और 6 में, जो 12 शिष्यों का एक था, आप सिर्फ इजराइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाओ, न के समारिया और अन्य जातियों के पास मत जाओ। यही वाक्य गलीतियों अध्याय 2 वचन 7, 8, 9 में जब पौलुस, पतरस, याकूब और यूहन्ना से मिलने आते हैं, तो वहां पर वो लोग डिसीजन लेते हैं कि पौलुस और बारनबास अन्य जातीय लोगों के पास जाएंगे और पतरस, याकूब और यूहन्ना खतना किए हुए लोगों के पास, यानी कि इजराइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाएंगे। गलीतियों अध्याय 2 वचन 7, 8, 9। यदि आज मैं आपको प्रचार करता हूं कि याकूब अध्याय 2 वचन 14, वचन 17, वचन 20 और वचन 24 आपके लिए लागू होता है, आपको करना है, तो क्या मैं आपको गलत प्रचार करता हूं? प्रश्न चिन्ह। आप इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैंने ऑलरेडी उत्तर दिया था आपको प्रचार करते समय, तो आप इसका उत्तर नीचे दे सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा भाई बहनों। अगर आपको लगता है कि आपका उद्धार आपके विश्वास और कार्य के द्वारा मिलता है, तो वो गलत है, क्योंकि आज जो प्रबंध है, अनुग्रह का प्रबंध है, उसमें सिर्फ अनुग्रह के द्वारा हमको उद्धार मिलता है। यह गलीतियों अध्याय 2 वचन 16 में पौलुस कहता है, सिर्फ तुम्हारे विश्वास के द्वारा, न के कार्य के द्वारा। वापिस एफिसियों अध्याय 2 वचन 8 और 9 में पौलुस कहता है कि आज सिर्फ विश्वास के द्वारा, फॉर बाय ग्रेस आर यू सेव्ड, अनुग्रह के द्वारा, विश्वास से, न कि तुम्हारे कार्य के द्वारा। दोनों पौलुस और याकूब एक ही बाइबल में है, दोनों एक ही बाइबल में है। लेकिन जब पौलुस जब लिखता है अपनी चिट्ठियां, तो वो क्या लिखता है? गलीतियों अध्याय 2 वचन 16 में कि यदि, गलीतियों अध्याय 2 वचन 16 और 2 वचन 20 में, यदि मनुष्य को, भाई और बहनों, हम लोग देखते हैं कि पौलु और याकूब दोनों एक ही बाइबल में है, लेकिन धार्मिकता के ऊपर पौलु अलग तरह से बात करता है और याकूब अलग तरह से बात करता है। याकूब कहता है यदि आपको धार्मिक बनना है तो आपको विश्वास और कार्य करना है, याकूब अध्याय 2 वचन 24। और पौलुस कहता है गलीतियों अध्याय 2 वचन 16 में, यदि आपको धार्मिक बनना है तो आपको सिर्फ विश्वास की जरूरत है, कार्य की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं याकूब और पतरस दोनों एक ही बाइबल में। याकूब कहता है कि यदि आपको धार्मिक बनना है तो आपको विश्वास और कार्य करना है, याकूब अध्याय 2 वचन 24। अब यह भी पढ़ सकते हैं, याकूब अध्याय 2 वचन 24, याकूब अध्याय 2 वचन 20, याकूब अध्याय 2 वचन 17 और याकूब अध्याय 2 वचन 14। वह विश्वास और कार्य दोनों एक साथ होना चाहिए, याकूब कहता है। लेकिन जब पौलुस बात करता है गलीतियों अध्याय 2 वचन 16 में 3 बार कहता है कि यदि आपको धार्मिक बनना है, राइचस बनना है, जस्टिफाइड होना है, तो आपको सिर्फ
विश्वास की जरूरत है, कार्य की जरूरत नहीं है। तो भाई और बहनों, अगर मैं आपको प्रचार करता हूं याकूब अध्याय 2 वचन 14, याकूब अध्याय 2 वचन 17, याकूब अध्याय 2 वचन 20, याकूब अध्याय 2 वचन 24, और कहता हूं कि आपको विश्वास और कार्य करना है, तो आपको मैं स्वर्ग नहीं, मैं नरक लेके जाता हूं। क्योंकि आज अनुग्रह के प्रबंध के अनुसार कार्य के द्वारा नहीं, हमारा विश्वास सिर्फ क्रूस के समाप्त किए हुए कार्य पर होना चाहिए। इजराइल के विश्वास उनके कार्य जो कवनेंट के ऊपर है, जो टेस्टमेंट के ऊपर है, उसके द्वारा होना चाहिए। हमारा विश्वास उसके कार्य पर होने चाहिए, यीशु ख्रिस्त के कार्य पर। इजराइल का विश्वास कवनेंट के द्वारा उन्हें कार्य करके बताना चाहिए था। तो भाई और बहनों, यदि आपने यह सुना, अगर आपको अच्छा लगा तो दूसरों को दो। अगर आपको प्रश्न है तो यह प्रश्न कमेंट सेक्शन में भेज दो, हम लोग उत्तर देंगे। भाइयों बहनों, धन्यवाद, धन्यवाद आपको कि आपने यह शब्द सुना, ग्रहण किया। अगर आपको अच्छा लगा, दिल को छुआ, अगर आपको यह सत्य लगा, तो दूसरों को यह फॉरवर्ड कीजिए और दूसरों को बताएं सत्य क्या है। 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 15, सत्य वचन को सही रीति से विभाजन करके हमें पढ़ना है, हमें सीखना है, पढ़ना नहीं सीखना है और अध्ययन करना है। सो स्टे ब्लेस्ड, खुदा में आप आशीषित रहो और यह शब्द दूसरों को सुनाओ। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।